हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति। आप देख रहे हैं हेलो बडी। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। तो आज अपन बात करेंगे जेएलओ के बारे में। जेएलओ क्या होता है? जूनियर लीगल ऑफिसर। ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी होती है। अगर अपन बात करें राजस्थान स्टेट की, तो ये जेएलओ की वैकेंसी आने वाली है। लास्ट ये हुई थी 2019 में, उससे पहले ये हुई थी 2013 में। 2013 के बाद डायरेक्टली ये 2019 में हुई है और 2019 के बाद अब ये 2023 में जल्दी से इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो मेरी आप लोगों से एक सजेशन है, एक एडवाइस है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जेएलओ की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जॉब होने वाली है और अपन जानेंगे इसका क्या सिलेबस रहेगा। तो अगर अपन बात करें जेएलओ की, तो जेएलओ में 4 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। 50-50 मार्क के 4 पेपर होते हैं। ऐसे करके 200 मार्क का ये पूरा आपका जेएलओ का सिलेबस होता है। अगर अपन बात करें पेपर फर्स्ट की, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब पता है कॉन्स्टिट्यूशन का 50 मार्क का पेपर होता है, जिसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं 150 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपके राइट होंगे तब आपको 1 मार्क मिलेगा और साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अगर अपन बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस की, तो इसमें स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है फंडामेंटल राइट्स पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे, और फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल और साथ ही साथ रिट्स पे भी स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है। मतलब कि मेनली आपके क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, ये 50 मार्क का होने वाला है। अब अपन बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 होगा आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का और साथ में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। ये दोनों मिलाकर 50 मार्क का आपका पेपर होगा। इसमें भी आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब कि 180 मिनट्स। आप आराम से 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस कर सकते हैं। और पता है सीपीसी और सीआरपीसी में भी जो भी ऑफिसेस में काम में आने वाले सेक्शंस है, उस पर स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है। ऐसा आपके सिलेबस में नोटिफाई किया है। अब अपन बात करते हैं पेपर 3 की। तो पेपर 3 में आपके सब्जेक्ट्स होंगे एविडेंस, आईओएस मतलब कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, लिमिटेशन एक्ट एंड ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। ये आपके 4 पेपर होंगे। ये भी 50 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना। और 3 क्वेश्चन जब आपके राइट होंगे तब आपको 1 नंबर में मिलेगा। अब अपन बात करते हैं 4th पेपर का, जो कि लैंग्वेज का पेपर होगा, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो हिंदी में आपको मिलेंगे 25 मार्क और इंग्लिश का पेपर होगा 25 मार्क का। टोटल मिलाकर ये 50 मार्क का होने वाला है आपका पेपर 4th। अगर अपन बात करें हिंदी ग्रामर के सिलेबस की, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको क्या क्या टॉपिक्स हिंदी ग्रामर में दिए गए हैं। तो हिंदी ग्रामर में आपको 10 टॉपिक है, जिसमें से पहला टॉपिक है शब्द रचना, सेकंड है शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियाँ। ये आपके 5 टॉपिक हो गए। 6th है वाक्य रचना, 7th है वाक्य शुद्धि, 8th है विराम चिन्हों का प्रयोग, 9th है मुहावरे लोकोक्तियाँ, 10th है परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक विधि। ठीक है, अब अपन इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें, तो इसमें आपको 7 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जो कि होने वाले हैं 25 मार्क्स के। तो 60 टॉपिक होंगे, जिसमें से पहला टॉपिक होगा टेंस, सेकंड होगा डिटर्मिनर्स, थर्ड होगा फ्रेजल वर्ब एंड ईडियम्स, 4th होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, 5th होगा कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, 6th है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, 7th होगा मॉडल्स, जिसमें भी जो ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, रीजन, कंपेनियन, कॉन्ट्रास्ट, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका 7th टॉपिक होगा, जो कि मॉडल्स का होगा। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन है, आपको इन चारों पेपर में 40% मार्क्स तो अचीव करना ही है। मतलब कि 50 मार्क का अगर पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें आपको 20 मार्क्स तो लाने ही है पास होने के लिए। ठीक है, और जैसे कि हिंदी और इंग्लिश भी 50 मार्क का होने वाला है, तो इसमें भी आपको 20 मार्क अचीव करने हैं। ठीक है, 3 घंटे का ये पेपर होगा आपका, एक पेपर।
आराम से ये हो सकता है। JLO बहुत अच्छी वैकेंसी है। मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, JLO की वैकेंसी आ रही है तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दीजिए और JLO मतलब कि जूनियर लीगल ऑफिसर बन जाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।